वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली एक साईफाई एडवेंचरस मूवी द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया को, जो कि साल 2005 में आई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर का टाइम दिखाया जाता है, जहां सोल्जर्स प्लेन से हर जगह बॉम्ब गिरा रहे थे। और तभी हम पेवेंसी फैमिली को देखते हैं, जिसमें मिसिस पेवेंसी अपने सभी बच्चों को बचाने के लिए उन सभी को लेकर घर के बाहर बने एक बेसमेंट में आकर छिप जाती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्टेशन पर, जहां सभी लोग अपने बच्चों को जंग से बचाने के लिए दूसरी जगह अपने रिलेटिव या फिर हॉस्टल्स में भेज रहे थे। और तभी मिसिस पेवेंसी अपने सभी बच्चों से कहती है कि तुम सभी एक दूसरे का ख्याल रखना। जिसके बाद पीटर, सूजन, एडविन और लूसी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहीं इनके पास एक लेटर होता है जिसमें प्रोफेसर के घर का एड्रेस था। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो सभी उस स्टेशन पर पहुंचते हैं कि तभी वहां उन्हें लेने एक लेडी आती है, जिसका नाम मैक्रेडी होता है, जो कि प्रोफेसर के घर में एक हाउसकीपर थी। जिसके बाद मैक्रेडी उन सभी को लेकर प्रोफेसर के घर में आती है और तभी वो उन सभी को बताती है कि प्रोफेसर को बच्चे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारी वजह से प्रोफेसर को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब वो सभी बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम लूसी को देखते हैं, जो कि घर से दूर आने पर काफी उदास थी। ये देखकर पीटर लूसी से कहता है कि जंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हम सभी अपने घर वापस जाएंगे। और तभी लूसी सभी को हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलती है। जिसके बाद पीटर जैसे ही काउंटडाउन शुरू करता है कि तभी वो सभी अलग अलग रूम में जाकर छिपने लगते हैं। वहीं लूसी भी छिपने के लिए एक रूम में आती है, जहां वो कपड़ों से ढकी एक काफी बड़ी अलमारी को देखती है। और तभी लूसी छिपने के लिए उस अलमारी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा पीछे आती है कि तभी वो अपने सामने एक काफी बड़े बर्फ के जंगल को देखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन अभी भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में ये जंगल असली है। जिसके बाद लूसी को वहां किसी के चलने की आवाज आती है और तभी उसके सामने एक फोन आता है, जिसका आधा शरीर बकरे का तो आधा शरीर इंसान का होता है। वहीं ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी लूसी उस फोन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे देखकर डर क्यों रहे हो। जिस पर वो फोन लूसी से कहता है कि मैं एक फोन हूँ और मेरा नाम टमनस है। जिसके बाद टमनस लूसी से कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम एक बोनी हो। जिस पर लूसी कहती है कि मैं एक बोनी नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। ये सुनकर टमनस लूसी से कहता है कि क्या तुम एक इंसान हो। जिस पर लूसी कहती है कि हाँ। और तभी लूसी टमनस से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। जिस पर टमनस लूसी को बताता है कि ये नार्निया है। तो लूसी कहती है कि ये नार्निया क्या है। तो टमनस लूसी को बताता है कि ये जंगल, यहाँ मौजूद सभी पहाड़ियाँ और बर्फ का हर एक टुकड़ा सभी नार्निया है। जिसके बाद टमनस लूसी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो लूसी टमनस को बताती है कि मैं एक अलमारी के अंदर से यहाँ आई हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे भाई और बहन मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन तभी टमनस लूसी से कहता है कि मेरा घर पास ही में है और अब हम जब दोस्त बन गए हैं तो क्यों ना तुम मेरे घर चलकर एक कप कॉफी पियो, और वहाँ खाने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। वहीं लूसी पहले तो मना करती है, लेकिन फिर टमनस के कहने पर वो उसके घर जाने के लिए मान जाती है। और तभी वो टमनस से कहती है कि ये जगह तो काफी अच्छी है। जिस पर टमनस लूसी से कहता है कि नार्निया में पिछले 100 सालों से सर्दियां ही हैं। और तभी टमनस लूसी को पीने के लिए कॉफी देता है और तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम वो धुन सुनना चाहती हो, जिसे सुनकर हम सभी पूरी रात डांस किया करते थे। जिसके बाद टमनस अपनी बांसुरी से लूसी को वो धुन सुनाता है, जिसे सुनकर लूसी की आंख लग जाती है। जिसके बाद लूसी जैसे ही सोकर उठती है कि तभी वो देखती है कि टमनस एक जगह बैठकर रो रहा है। और तभी लूसी टमनस के पास आकर उससे पूछती है कि आप रो क्यों रहे हो। तो टमनस लूसी से कहता है कि मैंने एक बहुत ही बुरा काम किया है। जिस पर लूसी टमनस से पूछती है कि आपने क्या किया है। तो
तो टमनस लूसी से कहता है कि मैंने तुम्हारा किडनैप किया है उस व्हाइट विच के लिए, और उसी की वजह से यहाँ हमेशा सर्दियाँ रहती हैं, और उसी ने हमसे कहा है कि अगर यहाँ कोई भी इंसान आता है तो उसे हम सीधा उसके पास लेकर जाएं। वहीं ये सब सुनकर लूसी रोने लगती है और टमनस से कहती है कि आप तो मेरे दोस्त हो ना। वहीं लूसी की ये बातें सुनकर टमनस अपना फैसला बदल देता है, जिसके बाद वो लूसी को लेकर सीधा उसी लैंप पोस्ट के पास आ जाता है जहां से वो उसे लेकर गया था। और तभी टमनस लूसी से कहता है कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी उसी अलमारी से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एडमन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पीटर हमें ढूंढ लेगा। और तभी वहां पीटर भी आ जाता है और उनसे कहता है कि शायद तुम्हें ये गेम खेलना ही नहीं आता। लेकिन तभी लूसी उनसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई, मैं कितनी देर से यहाँ नहीं थी। लेकिन वो सभी लूसी की बातें समझ नहीं पा रहे थे, और तभी लूसी उन सभी को बताती है कि उस अलमारी के पीछे एक बड़ा सा बर्फ का जंगल है जिसे नार्निया कहते हैं। वहीं वो सभी जब उस अलमारी को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। ये देखकर लूसी काफी उदास हो जाती है, जिसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि लूसी फिर से उस अलमारी की तरफ जाती है, लेकिन इस बार एडमंड भी उसके पीछे जाता है। और तभी वो लूसी की तरह नार्निया के उस बर्फीले जंगल में पहुंच जाता है, और अब उसे यकीन हो जाता है कि लूसी सच बोल रही थी। जिसके बाद एडमंड लूसी को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी उसके पास रेंडियर वाली एक बग्गी आकर रुकती है, और उसी टाइम उस बग्गी में से रिबन ब्रिक नाम का एक बौना एडमंड को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी व्हाइट विच उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो एडमंड से पूछती है कि तुम कौन हो। तो एडमंड व्हाइट विच को बताता है कि मैं यहाँ अपनी बहन लूसी के पीछे आया था, वो यहाँ किसी फोन से मिली थी जिसका नाम टमनस है। ये सुनकर विच एडमंड से उसके बारे में पूछने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम एडम के बेटे हो, और तुम कितने भाई बहन हो, और वो सब कहाँ है, और तुम कहाँ से आए हो। और तभी एडमंड व्हाइट विच को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। वहीं एडमंड की बातें सुनकर व्हाइट विच एडमंड को हॉट चॉकलेट और कुछ टर्किश डिलाइट्स खाने को देती है, और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ही जैसे किसी की तलाश थी जिसे मैं नार्निया का राजा बना सकूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भाई और बहनों को मेरे महल में लेकर आना होगा जो कि उन पहाड़ियों के पीछे है। इतना कहकर व्हाइट विच वहां से चली जाती है। वहीं उनके जाते ही लूसी वहां आती है, जो कि एडमंड को देख वहां काफी खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही उस अलमारी से निकलकर वापस आते हैं कि तभी लूसी सीधा पीटर के पास आती है और उसे बताती है कि वो जगह सच में है, वो झूठ नहीं बोल रही थी। और इस बार तो एडमंड भी वहां गया था, लेकिन जब पीटर एडमंड से पूछता है तो वो झूठ बोल देता है और कहता है कि ये सब लूसी की बस एक इमेजिनेशन है। ये सुनकर लूसी को काफी बुरा लगता है, और तभी वो रोते हुए उस रूम से बाहर आती है। लेकिन तभी वो प्रोफेसर से टकरा जाती है। वहीं लूसी को रोता देख प्रोफेसर उसे मिस मैक्रेडी के साथ भेज देते हैं। जिसके बाद वो पीटर और सूजन से पूछते हैं कि लूसी रो क्यों रही थी। तो सूजन प्रोफेसर को बताती है कि लूसी को लगता है कि उस अलमारी के पीछे बर्फ का एक बड़ा सा जंगल है। ये सुनकर प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि शायद वो जंगल सच में हो और तुम्हारी बहन झूठ न बोल रही हो। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चे मिलकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बॉल आकर सीधा हॉल के कांच पर लगती है, जिससे वो कांच टूट जाता है, और इसी के साथ उस रूम में रखा एंटिक आइटम भी। ये देखकर बच्चों को लगता है कि ये सब देखकर प्रोफेसर और मैक्रेडी उन पर काफी गुस्सा करेंगे। और जैसे ही उन सभी को मैक्रेडी की आवाज आती है कि तभी वो सभी छिपने के लिए उस पूरे घर में इधर उधर भागने लगते हैं, और तभी वो सीधा उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो अलमारी रखी थी। जिसके बाद वो सभी छिपने के लिए उस अलमारी के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही वो सभी थोड़ा पीछे आते हैं कि तभी पीटर और सूजन अपने सामने उस बड़े से बर्फीले जंगल को देखते हैं। और अब उन्हें लूसी की बातों पर यकीन हो गया था कि लूसी सच बोल रही थी। जिसके बाद पीटर एडमंड पर गुस्सा करता है और लूसी से माफी मांगने के लिए कहता है। वहीं सूजन उन सभी से कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। तो पीटर कहता है कि ये अब लूसी डिसाइड करेगी। ये सुनकर लूसी कहती है कि हमें मिस्टर टमनस से मिलना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। जिसके बाद पीटर उस अलमारी से कुछ गर्म कपड़ों को निकालता है, और अब वो सभी टमनस से मिलने जाने लगते हैं।
लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी लूसी देखती है कि टमनस के घर का दरवाजा टूटा हुआ है। और वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर का सभी सामान बिखरा पड़ा है और टमनस भी वहां नहीं है। और उसी टाइम पीटर और सूजन को वहां एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि जो भी इंसानों की मदद करेगा और व्हाइट विच के खिलाफ जाएगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये देखकर लूसी उनसे कहती है कि हमें मिस्टर टमनस की मदद करनी होगी क्योंकि वो जिस इंसान से मिले थे वो मैं ही थी। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं कि तभी वो अपने सामने एक बीवर को देखते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बीवर बोल सकता था और तभी वो लूसी को उसका रुमाल देता है जो कि उसने टमनस को दिया था। जिसके बाद वो उन सभी को बताता है कि टमनस को गद्दारी की सजा मिली है और तभी वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन तभी सूजन पीटर से कहती है कि ये एक बीवर है और ये बात नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी पीटर और लूसी उस बीवर के साथ जाने लगते हैं जिससे सूजन और एडमंड को भी अब साथ में आना पड़ता है। और तभी वो बीवर उन सभी को अपने घर ले आता है जहां वो सभी उसकी वाइफ से मिलते हैं। और तभी बीवर और उसकी वाइफ उनसे कहते हैं कि हम काफी खुशकिस्मत हैं कि हम आपसे मिले। जिसके बाद बीवर उन सभी को बताता है कि टमनस अभी विच के महल में है और जो भी वहां गया है वो आज तक वापस नहीं आया, लेकिन अब बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर पीटर कहता है कि कैसे, तो बीवर उन सभी को बताता है कि सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब एडम के दो बेटे और ईव की दो बेटियां नार्निया आएंगे तो वो व्हाइट विच से लड़कर उसे हराएंगे और नार्निया को आजाद करेंगे। और अब तो असलन ने भी अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर पीटर बीवर से पूछता है कि ये असलन कौन है, तो बीवर उन्हें बताता है कि असलन ही नार्निया का असली राजा है जो कि विच के साथ लड़ाई में तुम्हारी मदद करने वाला है। लेकिन तभी सूजन पीटर से कहती है कि हम जंग से बचने के लिए यहाँ आए थे। वहीं सूजन की बातें सुनकर पीटर लूसी से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एडमंड वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो सभी एडमंड को ढूंढने के लिए जाते हैं और तभी पीटर देखता है कि एडमंड उस महल के अंदर जा रहा है। ये देखकर बीवर उनसे पूछता है कि क्या एडमंड पहले भी नार्निया आया है, जिस पर लूसी बताती है कि हाँ वो पहले भी यहाँ आ चुका है। वहीं पीटर एडमंड को लेने जाने लगता है, लेकिन तभी बीवर पीटर से कहता है कि ये सब व्हाइट विच की चाल है और अगर तुम सब वहां गए तो विच तुम्हें मार देगी। जिस पर पीटर कहता है कि मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए। तो बीवर उनसे कहता है कि इसमें तो तुम्हारी मदद सिर्फ असलन कर सकता है। और तभी पीटर कहता है कि हमें असलन के पास ले चलो। वहीं एडमंड जो कि अब विच के महल के अंदर आ चुका था और तभी वो वहां आधे इंसान और आधे जानवरों वाले लोगों को देखता है जो कि स्टोन में बदल चुके थे। और उसी टाइम वहां एक वुल्फ आता है जो कि एडमंड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एडमंड कहता है कि उसे विच ने बुलाया है। ये सुनकर वुल्फ उसे विच के पास ले जाने लगता है। जिसके बाद विच जैसे ही एडमंड के पास आती है कि तभी वो देखती है कि एडमंड अकेला ही आया है। ये देखकर विच को काफी गुस्सा आता है और तभी वो एडमंड से कहती है कि तुम्हें यहाँ अपने भाई और बहन के साथ आना था तो तुम उनके बिना क्यों आए। ये सुनकर एडमंड विच से कहता है कि वो सभी अभी एक बीवर के घर में है। और तभी विच एडमंड से कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना इतना भी बेकार नहीं हुआ। जिसके बाद गिनर ब्रिक एडमंड को वहां से ले जाता है और तभी विच अपने सभी वुल्फ को बीवर के घर पर भेज देती है। वहीं वुल्फ जैसे ही बीवर के घर के पास पहुंचते हैं कि तभी बीवर और बाकी सभी को इसके बारे में पता चल जाता है। और इससे पहले वुल्फ बीवर के घर के अंदर आ पाते कि तभी बीवर उन सभी को वहां बनी सुरंग से दूसरी तरफ ले आता है। और जब वुल्फ घर के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी सुरंग की मदद से यहाँ से निकल गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जैसे ही सुरंग से बाहर आते हैं कि तभी उनके सामने एक फॉक्स आता है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये विच का साथी है। लेकिन तभी वो फॉक्स उन सभी को छिपने के लिए कहता है और उसी टाइम वहां वुल्फ भी आ जाते हैं। और तभी वो फॉक्स को पकड़कर उससे पूछते हैं कि वो इंसान किस तरफ गए हैं। वही फॉक्स पहले तो उन्हें बताने से मना करता है, लेकिन फिर वो उन सभी को गलत डायरेक्शन बताता है और कहता है कि वो सभी नॉर्थ की तरफ गए हैं। वहीं वुल्फ के जाने के बाद फॉक्स उन सभी से कहता है कि मुझे असलन ने भेजा है और वो तुम सभी का इंतजार कर रहा है। उसका डेरा स्टोन टेबल के पास ही है।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बीच के महल में, जहां हम एडमंड को देखते हैं जो कि अब विच का कैदी बन चुका था। और इसी के साथ हम वहां टमनस को भी देखते हैं जिसकी विच ने काफी बुरी हालत कर रखी थी। और तभी टमनस एडमंड से पूछता है कि क्या तुम लूसी के भाई हो और क्या वो ठीक है। लेकिन तभी वहां विच आ जाती है जो कि एडमंड से काफी गुस्से में कहती है कि मेरे वुल्फ ने तुम्हारे भाई और बहन को हर जगह ढूंढा लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिले। और तभी विच उससे कहती है कि तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन तभी टमनस एडमंड की तरफ इशारा करता है। ये देखकर एडमंड कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सभी कहाँ है। ये देखकर विच टमनस को वहां से ले जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद वो एडमंड से कहती है कि तैयार हो जाओ, अब हम खुद उन्हें ढूंढने जाएंगे। जिसके बाद एडमंड जैसे ही वहां से निकलता है कि तभी वो देखता है कि विच ने टमनस को भी स्टोन में बदल दिया है। और अब विच एडमंड के साथ पीटर और बाकी सभी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि बीवर पीटर, लूसी और सूजन के साथ आगे बढ़ रहा था। और तभी वो उन सभी को बताता है कि असलन का डेरा इस नदी के पार है जो कि पिछले 100 सालों से बर्फ से जमी है। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी वो देखते हैं कि विच उनका पीछा कर रही है। और अब विच से अपनी जान बचाने के लिए वो सभी एक जगह आकर छिप जाते हैं। और तभी उन्हें वहां किसी की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर बीवर कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और जब बीवर बाहर आता है कि तभी वो उनसे कहता है कि सब ठीक है, अब तुम बाहर आ सकते हो। जिसके बाद वो सभी जैसे ही बाहर आते हैं कि तभी वो अपने सामने सेंटा को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। और तभी सेंटा उन सभी को गिफ्ट देते हैं, जिसमें सबसे पहले वो लूसी को एक मैजिकल बोतल देते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी एक बूंद किसी भी घाव को ठीक कर सकती है। और इसी के साथ वो उसे एक छुरा भी देते हैं। जिसके बाद वो सूजन को तीर कमान और एक हॉर्न देते हैं, जिसे वो जैसे ही बजाएगी उसके पास तुरंत मदद आ जाएगी। जिसके बाद वो पीटर को एक तलवार और एक शील्ड देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने इसी तलवार से विच का सामना करना है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे आने से विच की शक्तियां कम होने लगी हैं, इसका मतलब सर्दियां अब जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि अब बर्फ पिघलने लगी है। और तभी पीटर उन सभी से कहता है कि हमें जल्दी ही नदी को पार करना होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां वुल्फ आ जाते हैं और तभी एक वुल्फ बीवर को पकड़ लेता है और पीटर से कहता है कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, इसलिए अपनी तलवार नीचे कर दो और अपने भाई और बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी पीटर देखता है कि वहाँ बर्फ की एक चट्टान पिघलने वाली है, इसलिए वो अपनी तलवार को बर्फ के एक टुकड़े में घुसा देता है। जिसके बाद जैसे ही चट्टान पिघलती है कि तभी वो सभी पानी के अंदर चले जाते हैं। वहीं पीटर ने सूजन और लूसी को पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि लूसी वहाँ नहीं है। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी लूसी उनके पास वापस आ जाती है, जिसके बाद वो सभी असलन के डेरे के पास जाने लगते हैं। और तभी हम विच को देखते हैं जो कि नदी के पास आ चुकी थी। और उसी टाइम वुल्फ विच के पास उस फॉक्स को लेकर आते हैं और बताते हैं कि इसी ने उन इंसानों की मदद की थी। ये देखकर विच को गुस्सा आता है और तभी वो उस फॉक्स को मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी एडमंड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि बीवर ने किसी असलन के बारे में कहा था और उसका डेरा स्टोन टेबल के पास है। और तभी विच अपनी छड़ी से फॉक्स को स्टोन में बदल देती है और उन वुल्फ से कहती है कि अपने सभी साथियों को जंग के लिए इकट्ठा करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीटर, लूसी और सूजन पर, जो कि असलन के डेरे पर पहुंच चुके थे। और तभी बीवर उनसे कहता है कि ये सभी नार्निया के वफादार सैनिक हैं, जिनमें से कुछ का आधा शरीर इंसानों का तो आधा शरीर जानवरों का था। और तभी पीटर उनसे कहता है कि हमें असलन से मिलना है। जिसके बाद वहां मौजूद सभी आधे इंसान और आधे जानवर झुक जाते हैं। और तभी उस टेंट से बाहर आता है नार्निया का असली किंग, जो कि होता है एक शानदार शेर। जिसके बाद असलन उन सभी का वेलकम करता है। लेकिन तभी वो पीटर से कहता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। जिसके बाद पीटर असलन को सारी बातें बताता है और कहता है कि एडमंड को व्हाइट विच ने पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने में हमें आपकी मदद चाहिए। और तभी असलन पीटर से कहता है कि वो एडमंड को कुछ नहीं होने देगा। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी और सूजन पानी में खेलते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी।
लेकिन तभी वहाँ दो वुल्फ आ जाते हैं और तभी सूजन उस हॉर्न को बजा देती है। वहीं पीटर जब उस हॉर्न की आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि लूसी और सूजन खतरे में हैं, इसलिए वो अपनी तलवार लेकर उनके पास पहुंचता है और तभी वहां असलन और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। और तभी असलन उन सभी से कहता है कि ये पीटर की लड़ाई है, इसलिए उसे ही वुल्फ का सामना करने दो। वहीं वो वुल्फ पीटर से कहता है कि हमारा पहले भी सामना हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि तुम इस तलवार को चलाने के लायक नहीं हो। जिसके बाद वो वुल्फ जैसे ही पीटर पर हमला करता है कि तभी पीटर अपनी तलवार से उस वुल्फ को मार देता है और तभी असलन ने जो वुल्फ पकड़ा था वो उसे छोड़ देता है और अपने साथियों से कहता है कि इसका पीछा करो, इससे तुम्हें एडमंड का पता चलेगा। जिसके बाद हम एडमंड को देखते हैं जिसे विच ने बांध रखा था, लेकिन तभी वहां उस वुल्फ का पीछा करते हुए असलन के साथी पहुंच जाते हैं और तभी वो एडमंड को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं विच को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां पीटर, लूसी और सूजन देखते हैं कि एडमंड वापस आ चुका है और वो सभी एडमंड को देखकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं और तभी पीटर उनसे कहता है कि तुम तीनों वापस घर जा रहे हो, क्योंकि मैंने असलन से वादा किया था कि एडमंड के वापस आने पर मैं विच के खिलाफ उसका साथ दूंगा। लेकिन तभी एडमंड, लूसी और सूजन कहते हैं कि हम भी असलन की लड़ाई में उसका साथ देंगे और अब वो सभी लड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं एडमंड और पीटर जब तलवारबाजी कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास बीवर आता है और उन्हें बताता है कि विच असलन से बात करना चाहती है और तभी हम देखते हैं कि विच अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच जाती है। जिसके बाद वो असलन से कहती है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है और नार्निया के नियमों के मुताबिक सभी गद्दारों को मुझे सौंपा जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरा नार्निया आग और पानी से तबाह हो जाएगा। ये सुनकर असलन विच से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद असलन विच को अपनी टेंट में ले जाता है और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो टेंट से बाहर आते हैं कि तभी असलन सभी को बताता है कि विच ने एडमंड की जान बख्श दी है। ये सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं और तभी विच भी वहां से चली जाती है। लेकिन तभी लूसी देखती है कि असलन काफी उदास हो गया है। जिसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि लूसी को नींद नहीं आ रही थी और तभी वो असलन को कहीं जाते हुए देखती है। जिसके बाद वो सूजन के साथ मिलकर असलन का पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर आने पर असलन को उनके बारे में पता चल जाता है और तभी वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम थोड़ी दूर तक मेरे साथ चल सकती हो। वहीं थोड़ी दूर जाने पर असलन अब उन्हें वापस जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असलन अब सीधा स्टोन टेबल के पास पहुंच जाता है, जहां विच के सभी साथी मौजूद होते हैं और तभी हम विच को देखते हैं जिसके हाथ में एक खंजर होता है और तभी वो अपने साथियों से असलन को बांधने और उसके बालों को काटने के लिए बोलती है। वहीं लूसी और सूजन भी छिपकर ये सब देख रहे थे और अब असलन को वो सभी स्टोन टेबल पर लेकर आते हैं, जहां पर विच असलन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये कुर्बानी उन इंसानों को बचा लेगी? तुम्हारे मरने के बाद उन सभी को भी मरना होगा। इतना कहते ही विच अपने खंजर से असलन को मार देती है और अपने साथियों से कहती है कि वो जोशीला शेर अब नहीं रहा। वहीं ये सब देखकर लूसी और सूजन को काफी बुरा लगता है और अब उन सभी के जाने के बाद वो दोनों असलन के पास आती हैं और ये सब देखकर वो दोनों समझ जाती है कि विच ने एडमंड की जान इसलिए बख्शी थी क्योंकि असलन ने विच से अपनी जान का वादा किया था। और तभी लूसी अपनी मैजिकल बोतल को निकालती है, लेकिन तभी सूजन उससे कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, असलन अब मर चुका है। और तभी वो देखते हैं कि वहां अब काफी सारे चूहे आ जाते हैं जो कि उन रस्सियों को काटने लगते हैं जिनसे असलन को बांधा हुआ था। और तभी सूजन लूसी से कहती है कि हमें इसके बारे में सभी को बताना होगा, लेकिन लूसी असलन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और तभी वो सूजन से कहती है कि इसमें ये पेड़ हमारी मदद करेंगे। और तभी कुछ पेड़ की पत्तियां सीधा पीटर के पास आती हैं और उसे बताती हैं
कि लूसी ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि असलन अब नहीं रहा। वहीं ये सुनकर पीटर कहता है कि असलन के बिना हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे, जिस पर एडमन कहता है कि असलन को तुम्हारे ऊपर भरोसा था और अब तुम्हें ही इस पूरी सेना को संभालना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अब जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वहीं विच भी अपने साथियों के साथ जंग के मैदान में पहुंच जाती है और तभी विच के सैनिक लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी आसमान में उड़ रही बर्ड्स उनके ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थरों को गिराने लगती हैं। वहीं हम लूसी और सूजन को देखते हैं जो कि अभी भी असलन के पास होती हैं। लेकिन तभी सूजन लूसी से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं कि तभी वो देखते हैं कि स्टोन टेबल टूट गया था और असलन भी वहाँ नहीं था। मगर तभी वो देखते हैं कि सूरज की रोशनी के साथ असलन उनके सामने आता है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं। लेकिन तभी वो असलन से कहती है कि तुम तो मर गए थे। और तभी असलन उन्हें बताता है कि विच स्टोन टेबल पर लिखे नियमों को कभी नहीं समझ पाई। इसमें लिखा था कि अगर किसी बेकसूर को यहाँ मारा जाएगा तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और मौत भी अपना रास्ता बदल लेगी। लेकिन तभी सूजन असलन से कहती है कि अब तक तो जंग शुरू भी हो गई होगी। और तभी असलन उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सीधा विच के महल में पहुंच जाता है, जहां पर लूसी देखती है कि विच ने टमनस को भी स्टोन में बदल दिया है। लेकिन तभी असलन अपने पावर से उन सभी को पहले की तरह नॉर्मल बनाने लगता है और उनसे कहता है कि सभी को इकट्ठा करो, हमें जंग में पीटर की मदद करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंग भी अब शुरू हो चुकी थी, जिसमें पीटर अपने साथियों के साथ मिलकर विच के सैनिकों का सामना करता है। वहीं ये सब देखकर विच भी अब लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और तभी हम देखते हैं कि विच इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे अपनी छड़ी से स्टोन में बदल दे रही थी। और तभी हम देखते हैं कि पीटर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। वहीं विच भी पीटर की तरफ बढ़ने लगती है और एडमंड जब ये देखता है तो वो विच से लड़ने के लिए आता है और तभी वो अपनी तलवार से विच की छड़ी को तोड़ देता है। ये देखकर विच को काफी गुस्सा आता है और तभी वो उस छड़ी को एडमंड के पेट में घुसा देती है। ये देखकर पीटर अब विच से लड़ने के लिए आता है और तभी हम देखते हैं विच और पीटर के बीच एक शानदार फाइट। लेकिन तभी विच पीटर को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि तभी असलन बाकी सभी के साथ वहां पहुंच जाता है। वहीं असलन को जिंदा देख विच को यकीन नहीं होता और विच जैसे ही पीटर को मारने के लिए अपनी तलवार उठाती है कि तभी असलन विच पर हमला करके उसे मार देता है और विच के मरते ही उसकी सेना भी हार मान लेती है। और तभी असलन पीटर से कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। जिसके बाद लूसी और सूजन पीटर के पास आती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि एडमंड वहां नहीं है। जिसके बाद वो सीधा एडमंड के पास जाते हैं जो कि उस टाइम काफी घायल होता है। और तभी लूसी अपनी मैजिकल बोतल से पानी की एक बूंद एडमंड के मुंह में डालती है, जिससे एडमंड थोड़ी ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी के साथ विच और उसकी शक्तियों से नार्निया को आज़ादी मिल जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है केयर पैरावेल का वो महल जहां 4 शाही तख्त रखे थे और अब असलन उन सभी के साथ महल में पहुंचता है और वहां मौजूद सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद उन सभी को बारी बारी से ताज पहनाए जाते हैं और अब वो चारों नार्निया के राजा और रानी बन चुके थे। जिसके बाद असलन उनसे कहता है कि अब तुम चारों ही हमेशा नार्निया पर राज करोगे। वहीं थोड़ी देर के बाद लूसी बालकनी में आती है और तभी वो देखती है कि असलन वहां से जाने लगता है। ये देखकर लूसी उदास होने लगती है, लेकिन तभी टमनस उसके पास आता है और उससे कहता है कि सही समय आने पर तुम फिर से उनसे मिलोगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद, जहां हम देखते हैं कि अब सभी बच्चे बड़े हो चुके थे और एक दिन वो सभी शिकार के लिए जंगल में आते हैं। लेकिन तभी वो एक जगह आकर रुक जाते हैं और तभी उन्हें लगता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं। जिसके बाद वो जैसे ही उस लैंप पोस्ट को देखते हैं कि तभी लूसी को वो अलमारी याद आती है। जिसके बाद वो सभी उस अलमारी को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही उन्हें वो अलमारी मिलती है कि तभी वो सभी गिरते हुए उस अलमारी से बाहर आते हैं।
लेकिन फिर से बच्चे बनकर मानो टाइम आगे बढ़ा ही ना हो। और तभी उनके पास प्रोफेसर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने अलमारी में क्या देखा। तो पीटर कहता है कि अगर हमने आपको बताया तो आप यकीन नहीं करोगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि बताकर तो देखो। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, बचपन की यादों से जुड़ी ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस मूवी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।